हाय। आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ हम लोगों के देश यानी हम लोग जिस देश में रहते हैं भारत में, वहाँ क्या प्रॉब्लम है। मेजरली ये इस तरफ ये प्रॉब्लम है ना, ख़ास करके बिहार जो मेरे साइड का, यहाँ लोगों को नौकरी से ऑब्सेशन है। भाई नौकरी इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, पर आप हर चीज़ के लिए सरकार को नहीं गिरा सकते हो। मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई नौकरी सरकार लिमिटेड ही बना सकता है। सरकार में जितना कम सरकार नौकरी दे, उतना अच्छा होता है। जितना मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें एक आधार कार्ड बनवाना है, तो ये आधार कार्ड तुम्हें जैसे कि एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है? जिसके लिए तुम्हें आधार कार्ड चाहिए, तुम्हें तुम्हारा रेजिडेंशियल सर्टिफ़िकेट चाहिए और तुम्हें एक इनकम सर्टिफ़िकेट चाहिए। एक बात बताओ, तुम ये तीनों चीज़ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पर सरकारी विभाग में तुम अगर रहता ये व्यवस्था नहीं रहता और सरकारी में तुम्हें जाना पड़ता। एक आधार केंद्र पे जाके अप्लाई करो, फिर तुमको इनकम टैक्स के लिए इनकम ऑफिस में जाके, रेवेन्यू ऑफिस में अप्लाई करना होगा। उसके बाद आवासीय के लिए तुमको किसी अपने ब्लॉक में अप्लाई करना होगा। ये ज़्यादा मुश्किल है कि नहीं? पर यहाँ पे तुम 3 जॉब क्रिएट कर रहे हो। जॉब क्रिएशन से कई बार मुश्किलें बढ़ती हैं। हमें जॉब जो लोग हैं काम कर रहे हैं, उन पे लोड नहीं पड़ना चाहिए कि जैसे कि कुछ चीज़ों में लोड पड़ जाता है, तो उन पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, पर ज़्यादा नौकरी होने से और प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए सरकारी नौकरियाँ लिमिटेड हो, अच्छे अमाउंट में हो, ये नहीं कि उनका कमी होनी चाहिए, शॉर्टेज होनी चाहिए, पर उन ज़्यादा देने से फ़ायदा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरियाँ लोग कहते हैं कि परमानेंट है। यहाँ पे क्या है ना, लोगों का मानसिकता क्या है, मैं बताता हूँ मेरे राज्य का और खासकर बिहार में कि स्टेबल जॉब चुनना चाहते हैं। स्टेबिलिटी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उनके हिसाब से प्राइवेट जॉब में सैलरी वो फिक्स्ड नहीं है, ये वो है। और फिर बात वही है ना कि हम लोगों को ये भी माइंडसेट लोगों के बीच में बनाना पड़ेगा। खैर मैं बिहार का ये बात छोड़ो, मैं पूरे देश का ही बात कर रहा हूँ कि हम लोग की तरफ माइंडसेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि तुम सोचोगे, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग को मैं अगर मैं वो आर्टिकल भी लगा दूँगा, वियतनाम वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर का ही शायद बात है, वियतनाम वॉर का ही शायद ज़्यादा चांसेस है। उस वक़्त क्या हुआ कि वियतनाम में अमेरिका कूद पड़ा था युद्ध करने, वियतनाम में अमेरिका कूद पड़ा था वियतनाम से युद्ध करने। तो लड़ाई होती थी तो सिपाही घायल हो जाते थे, तो उन्हें क्या होता है मॉर्फिन जो इंजेक्ट करने से दर्द कम होता है, थोड़ा-सा नशा आता है, तो उसकी शॉर्टेज पड़ गई थी। तो उनके डॉक्टर ने क्या किया कि वो पानी लगा के उस शायद पानी उस दवा की जगह वो कुछ पानी या फिर झूठ से कोई और दवा उनको देते थे और बोलते थे मॉर्फिन है। तो उनसे उन्हें लगता था, उन्हें आराम मिलने लगता था, पर वो एक पानी रहता था। देखो क्या होता है ना कि वो ड्रिप तुम लोग ड्रिप जानते हो जो नस में डाला जाता है और उसमें पानी जब शरीर में कम पड़ता है खून उसी में डाला जाता है। जितना मुझे उतना मेडिकल का नहीं पता, पर कई बार लोग ड्रिप में ही ड्रिप में ही दवा दे देते हैं सुई से ताकि खून में आराम से मिल जाए। शायद इतना पता मुझे इतना मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो मैं गलत भी हो सकता है, पर एक तरीके से किसी तरीके से दवा देना था, बट दवा का शॉर्टेज कम था। दवा का शॉर्टेज था तो उन्होंने दवा की जगह कुछ पानी-वानी दे दिया और उन्हें बोला कि ये दवा है, मॉर्फिन का इंजेक्शन है। तो तुम लोग गेस करो क्या हुआ होगा? उन लोगों ने बोला कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा है, उनका दर्द कम है। तो बात ये है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। देखो सोचने ही से सब चीज़ नहीं होता है, पर कई बार तुम जब अपने लिए अच्छा सोचोगे, तभी तो यूनिवर्स कॉस्मोस जो है, भगवान जी हमारे बात सुनते हो सुनते हैं। हमारे घर परिवार में देखते होगे कि कोई अशुभ बात नहीं बोला जाता है। तुम्हारा अशुभ बात बोलने से तुरंत होता है? नहीं होता है, पर बात ये है कि हम लोगों के जो हम लोग सोचते हैं, वैसा होने लगता है। ठीक है? एक साइंटिफिक चीज़ भी मैंने बता दिया, तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ का माइंडसेट क्या है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, स्टेबल हो जाए और कोई बिज़नेस करने चाहे तो उसके लिए बहुत वो रुकावट किया जाता है। मैं तो एक रील देख रहा था, उसमें वो शार्क टैंक का भी मैंने वो देखा कि शार्क टैंक में अमन गुप्ता ये सब यहाँ भाई डिग्री लेके बहनचोद 3 साढ़े 3 लाख का टीसीएस का जॉब करना और वही बिना डिग्री के एक लड़की आई थी, ठीक है? अमेरिका के शार्क टैंक में वो स्पून का कुछ दे रही थी, वो अपनी छोटी बहन के लिए देखिए कि स्पून खिला रहे तो वो टाइट है, तो एक अपना कंपनी को लीजिए वो स्पून बनाती है स्पेशल टाइप का, तो उसने $50,000 माँगा अपने 50% इक्विटी के लिए। तो वही $50,000 अगर अभी के हिसाब से जोड़ो तो $1,000 80,000 4 लाख ही है। 4 लाख में वो 50% दे रही है। उसका स्पून कितना होगा? वो स्पून कितना ही का होगा, ज़्यादा महँगा नहीं होगा स्पून से। बात ये है कि वो जब स्पून का बड़ा सा स्केल करेगी, ऐसा तो है नहीं बच्चों की कमी, तो स्केल करेगी तो जैसे एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करेगी, खुद भी पैसे कमाएगी। भाई सक्सेस है जॉब में, बट ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हर कोई देखो हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होता, बिजनेस में घाटा है, वैसे जॉब्स भी ऐसे नहीं मिलते। आदमी को कोशिश करना चाहिए, समझे? और एक चीज़ पकड़ के नहीं रहना चाहिए। हाँ, फिर ये भी है कि उनका भी माइंडसेट का प्रॉब्लम है, पर बात ये है सिंपल सा है कि आदमी किसी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा वो होता है, हर वक़्त कोसना, सरकार को प्रॉब्लम्स बताना। सरकार गलत करती है मुझे भी पता है। देखो रेलवे में बहुत सुधार आया, अभी भी बहुत सुधार आ सकता है, अभी हम लोग का रेलवे बहुत स्लो चलता है। पर मैंने देखा एक अंकल जो बैठ के थूक रहे थे हर जगह पान, गुटखा, मसाला, वो क्या शिकायत कर रहे थे? रेलवे टाइम से नहीं आता है। फिर वही वो अंकल थूक रहे हैं, उससे किसी और को तकलीफ क्या होगा? रेलवे साफ नहीं रहती है। तो अंकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी दे रहे थे कि कैसे ठीक है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पता, पर वो खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। आदमी को खुद को भी सिविक सेंस होना चाहिए ना। देखो और कुछ लोग बिहार को टारगेट करते हैं कि बिहार में सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। ऑन एन एवरेज बिहारियों को इसलिए गाली पड़ती है सिविक सेंस के लिए, क्योंकि हमारे तरफ से हमारे लोग काम करने जाते हैं बाहर। क्यों जाते हैं? क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने हमारा बहुत बुरी तरीके से लिया है। तो तुम लोगों को भी थोड़ा-सा वो होना पड़ेगा। और एक बात बताता हूँ कि जब गरीबी रहती है ना, जब आदमी को खाने को पैसे कम पड़ते हैं, जब तुम भाई 400-300 का पे मिलता है, 30 दिन काम करोगे तो 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, 15,000 में 5 बच्चे, वो लोग 4 आदमी रहते हैं, 5 आदमी रहते हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे रहते हैं, उन्हें मेंटेन करना मुश्किल होता है भाई। तो वो आदमी जब पैसा कम रहता है ना, तो छोटे नशे पे जाता है ना, वो खुद रियलिटी से एस्केप करना चाहता है, इसलिए पान, गुटखा, खैनी ये सब खाते हैं।
तुम किसी को भी हेट कर क्रिटिसाइज़ करना अलग बात है, पर हेट नहीं करो। बिहारियों से अगर तुम हेट कर रहे हो बेमतलब का, तुम्हें पता बिहार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम लोग के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स हुए हैं। ऐसा नहीं कहता कि हम हमारे तरफ से भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे लोगों की तरफ से भी। पर तुम लोग इसके बदले ऐसे देखो, वैसे तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है, हर हर जगह इन द सेंस कि जैसे तुम बिहारियों के साथ ऐसा होता है, वैसे भारतीयों के साथ होता है विदेश में, ठीक है? साउथ वालों को काला बोला जाता है, सबका अपना-अपना सबको हम लोग भी करते हैं, बहुत लोगों को रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हैं, पर इसका ये मतलब कि हम लोगों को एक-दूसरे से बात करना होगा, एक-दूसरे को तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं बचपन में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी किया जाता है, पर वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं समझा कि हाँ, उन लोगों का वो है एथनिसिटी ऐसा इसलिए वो हुआ। फिर सबका अपना-अपना कुछ प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ किसी भी चीज़ देखो, कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ के पीछे कारण होता है। कई बार होता है कि कुछ चीज़ होता है जो सीधे वो चले जाते तो कारण खो जाता है, पर तुम ध्यान से पता करोगे, तो हर चीज़ के पीछे कारण होता है। तो यहाँ का माइंडसेट ये है कि लोग जॉब ज़्यादा करना पसंद करते हैं, पर वो बात नहीं, जॉब ठीक है करनी चाहिए, पर आप कर सकते हो, बिज़नेस भी कर सकते हो। और आज तो कुछ समरी बना नहीं, ऐसे ही मतलब बात घूमते-घूमते बहुत लंबा हो चुका वीडियो। सो डू नॉट हेट ईच अदर और बिज़नेस करो, नौकरी करो, पर अपने मन का करो, खुश रहो, क्योंकि अब अगले जन्म में तुम कुत्ता बिल्ली क्या बनोगे पता नहीं, तो खुश ही रहो। थैंक यू। Can I be your superhero? Superhero.